दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसे घर का इंटीरियर जो बहुत कम समय में, कम कॉस्ट में, कम एरिया में वास्तु को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मुझे पर्सनली ये घर बड़ा अच्छा लगा, इसका इंटीरियर बहुत अच्छा लगा, इसकी डिजाइनिंग एंड प्लानिंग बड़ी अच्छी लगी। तो मुझे लगा कि मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए कि कैसे कम कॉस्ट में, कम एरिया में कैसे आप सारे रिसोर्सेज को यूज करते हुए बेस्ट इंटीरियर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, इट माइट बी वेरी हेल्पफुल टू यू एज वेल। और लास्ट में मैं आपको मिलाऊंगा इस घर के मालिक से जिन्होंने ये पूरा इंटीरियर किया है, और उनसे हम जानेंगे कुछ इंटीरियर के कुछ नायाब और अच्छे टिप्स। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर जरूर करना। हो सकता है कोई आपके फैमिली, फ्रेंड या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इंटीरियर प्लान कर रहा हो, उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है। सो आर यू रेडी टू गो? लेट्स गो। सो दिस इज द फ्लोर एंट्रेंस एंड दिस इज शू रैक। काफी अच्छे साइज की, बहुत बड़े साइज की व्हाइट कलर की शू रैक है। इस फ्लोर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा है यहाँ का इंटीरियर। वाओ, ब्यूटीफुल। दिस हाउस इज डिजाइन एज पर द वास्तु। सो अगर आप यहाँ का एंट्रेंस देखेंगे, इस लैंड का, जिस लैंड पे बना हुआ है, ये ईस्ट फेसिंग है। सो वन बाय वन मैं आपको यहाँ के वास्तु के बारे में बताऊंगा कि हाउ इट इज गुड एज पर वास्तु। दिस इज द किड्स रूम। ये यहाँ का किड्स रूम है। दिस इज पूजा रूम। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये पूजा रूम बना हुआ है, ईशान कोण पे। एंड दिस इज स्टडी टेबल। दिस इज क्वीन साइज बेड। यहाँ पर आप देख रहे हैं येलो एंड ग्रेइश कलर यूज किया गया है, क्योंकि जो इसके ओनर हैं उनका जो किड है वो काफी छोटा है। सो उसके हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। ये जो आप कर्टेन देख रहे हैं, दिस इज बैल्कनी। यहां से आप बैल्कनी में जा सकते हैं। ये देखिए, स्लाइडिंग यूपीवीसी विंडोज यहां पर लगी हुई है, और ये सारी कुछ प्लांटेशंस के हिसाब से कुछ चीजें रेडी हो रही है। सो चलिए, अब इस रूम से निकलने के बाद हम चलते हैं किचन की तरफ। किचन के जस्ट बाहर ये ब्रेकफास्ट टेबल है, और ये इसलिए यहाँ पर बनाया गया है क्योंकि ये बहुत इजी एंड कन्वीनियंट होता है कि किचन में जब भी कुकिंग होती है तो यहीं पर सर्विंग हो जाए। एंड दिस इज ब्यूटीफुल किचन। बहुत अच्छी किचन है, बहुत इसकी लंबाई भी काफ़ी अच्छी है। सारा स्टोरेज, बिकॉज द गुड क्वालिटी ऑफ मॉड्यूलर किचन है तो इसकी वजह से सारा स्टोरेज भी यहाँ पर आ गया है। दिस इज डबल बोल सिंक एंड दिस इज टॉल यूनिट, जिसके अंदर सारे अप्लायंसेस वगैरह सब कुछ आ गए हैं। दिस इज रेफ्रिजरेटर। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि किचन के साथ एम्पल स्टोरेज के लिए एक छोटा सा स्टोर रूम बनाया गया है, जिसमें किचन से रिलेटेड सारे सामान यहाँ पर रखने के लिए स्पेस है। देन ये जो दोनों आप देख रहे हैं ना, दिस इज ग्लास विंडोज, फिक्स ग्लास विंडोज। ये देखिए। सो यहां से आपका पूरा, अगर आप किचन में बोर हो रहे हैं तो यू कैन हैव अ व्यू। एंड दीज आर द फिक्स ग्लासेस। यहाँ से जैसे बच्चा साइकिल चला रहा है या फिर कोई भी आ रहा जा रहा है तो यहाँ से बहुत इजीली सब कुछ सर्विलियंस हो जाता है। सो जो ये किचन डिजाइन की गई है एज पर वास्तु, साउथ ईस्ट के अंदर डिजाइन की गई है, जो बहुत आइडल माना जाता है। अब किचन के बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद किचन के बाद जो है दैट इज ड्राइंग रूम। और ड्राइंग रूम और किचन को बीच में पार्टीशन देने के लिए काफी अच्छा ये डिजाइनिंग एलिमेंट बनाया गया है, जिसके अंदर एक तरफ ट्री है और एक तरफ आपके कोई भी जो आर्ट इफेक्ट्स हैं वो रखने के लिए जगह बनाई गई है, और एक इस तरफ बनाया गया है। कलर भी व्हाइट इसलिए दिया है क्योंकि व्हाइट बहुत न्यूट्रल एंड पॉजिटिव कलर है।
दिस इज 7 to 8 सीटर सोफा सेटिंग। ये सामने बाइक लगाई गई है एंड पीछे दिस इज टेक्सचर पेंट ग्रीनिश। उसके बाद ये एक आयरन का एक आर्ट इफेक्ट यहाँ पर है। देन दिस इज फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग के अंदर भी वार्म वाइट लाइट्स हैं। दिस इज 50 इंचेस एलईडी टीवी। उसके नीचे एलईडी पैनल बनाया गया है जिसके अंदर स्टोरेज, सेट टॉप बॉक्स और वो सारी चीज़ें रखने के लिए इंटरनल वायरिंग की गई है। एक और मैं खास बात बताता हूं। अब इसके बाद ये एक ऐसा एरिया, ऐसा निश है जहां से आप मास्टर बेडरूम की तरफ जाते हो और लेफ्ट साइड में यहां पर जो है ये कॉमन टॉयलेट है। दिस इज कॉमन टॉयलेट। और क्योंकि ये ईस्ट फेसिंग प्लॉट है, प्लॉट की जो लंबाई है वो लगभग 20/60 की है, तो लेंथ ज्यादा है, तो पीछे लाइट सोर्स वैसे देखा जाए तो कम होता है। तो बहुत अच्छा जो डिजाइनिंग और प्लानिंग का पार्ट यहां पर है वो ये है कि यहां पर अगर आप ऊपर देखें तो ये ग्लास टाइल्स लगाई गई है। 50% ऑफ द हाउस जो है वहां पर जो लाइट सोर्स है वो फ्रंट से आ जाता है, क्योंकि फ्रंट में ग्लास बालकनी है, प्लस फ्रंट वाले रूम के अंदर भी स्लाइडिंग विंडो है जो कि पूरी ऊपर से नीचे तक ग्लास है। और जो 50% जो पीछे वाला हिस्सा है उसको लाइट सोर्स यहां से मिल जाता है। चलिए अब हम चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ कि मास्टर बेडरूम यहां का कैसा है। दिस इज द मास्टर बेडरूम। यहां पर एक काउच सेटिंग भी दी गई है। अगेन दिस इज अ टेक्सचर पेंट जहां पर एक ब्लूइश टोन के अंदर एक वॉल को टेक्सचर दिया गया है। देन दिस इज लेदराइट जो बैक में लगाया गया है, दैट इज गोल्डन कलर। उसके साथ में जो एक कलर्स दिए गए जो दोनों तरफ की जो वॉल्स हैं, दिस इज अगेन ए टेक्सचर पेंट। सेम इसी को फ्रंट में भी रिपीट किया गया है ताकि एक सिमेट्री बनी रहे। एंड दिस इज द स्पेस फॉर वार्डरोब्स। एक ये वार्डरोब है और एक एल शेप्ड वार्डरोब सामने है। दिस इज द कर्टेन। ये कर्टेन बेसिकली ये पीछे की तरफ फ्रेंच विंडो है और फ्रेंच विंडो से पीछे की तरफ भी एक बैल्कनी है एंड एक स्टोरेज एरिया है। एक बार मैं आपको वो भी दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर भी एम्पल स्टोरेज है। इस घर पे कहीं पर भी आगे और पीछे दोनों ही तरफ जो एसी की आउटडोर यूनिट्स हैं वो बैल्कनी में नहीं रखी गई। वो इसलिए क्योंकि उससे बालकनी का काफी एरिया किल हो जाता है। वो सारा टेरेस के ऊपर रखे गए हैं। सारी जो कॉपर वायरिंग जो एसी की कराई गई है वो टेरेस के ऊपर उसको ले जाके छोड़ा है, तो आउटडोर यूनिट सारी टेरेस पे है। लाइट्स यहाँ पर दी गई है वार्म व्हाइट एंड ब्राइट व्हाइट। और जो फ्लोरिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज वुडन फ्लोरिंग। इसके बाद जो मास्टर बेडरूम है उसके साथ दिस इज अ ड्रेसिंग एरिया। बहुत बड़ा ड्रेसिंग एरिया है जहां पर हस्बैंड, वाइफ, किड्स इन सब के कपड़े और जो सारे एक्सेसरीज हैं वो सारी यहां पर इजीली आ सकती है। ये देखिए ऊपर भी स्टोरेज है, नीचे भी स्टोरेज है, राइट। एंड दिस इज मास्टर बाथ। रेन शावर यहां पे लगाया गया है विद प्रेशर पंप। और ये मास्टर बाथ है। सो ये वाला फ्लोर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पर दो बड़े साइज के रूम हैं, एक बड़ा साइज का ड्राइंग रूम है, देन देयर इज 2 टॉयलेट्स, एक अटैच है, एक कॉमन है। कॉमन के अलावा फिर आप ये देखेंगे सामने किचन है, उसके बाद ब्रेकफास्ट टेबल है, आगे पीछे दोनों तरफ बैल्कनी है। सारा जो डिजाइन है एज पर वास्तु बनाया गया है। जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वहां पर मंदिर है और मंदिर के आसपास कहीं पर भी टॉयलेट की कोई भी लाइन नहीं है। इनफैक्ट इस पूरे रूम में कहीं पर भी अटैच टॉयलेट इसलिए नहीं दिया क्योंकि दैट इज नॉट गुड एज पर वास्तु। तो चलिए मैं आपको टेरेस पोर्शन के ऊपर लेकर चलता हूं। इस फ्लोर का कुछ पार्ट वहां पर भी है। सो फाइनली वी आर ऑन टेरेस। टेरेस पे ये 2 शेड्स की टाइल यूज की गई है 1 by 1 की। इस पैटर्न को देने की वजह ये है कि इससे टेरेस थोड़ा सा बड़ा लगता है। सामने ग्लास रेलिंग है
ये देखिए, ये यहाँ से नीचे का व्यू आ रहा है। ये एक और सीढ़ियाँ दी है इससे भी ऊपर जाने के लिए। वहाँ से यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत है, सामने शूटिंग रेंज और ग्रीन एरिया दिखता है। ये देखिए, वो वाला एरिया जो हमने ग्लास टाइल्स देखी थी ना, जिससे नीचे हमें काफ़ी सनलाइट एंड नेचुरल लाइट जो नीचे मिल रही है, वो इसी सोर्स की वजह से आ रही है। एंड दिस इज़ द सिटिंग। इसको ऊपर से शेड से कवर किया गया है। सो कभी अगर बारिश वगैरह हो और आपको शेड के नीचे बैठना हो, सो दिस इज़ द सिटिंग यू कैन प्लेस हियर। और अगर आपको बाहर आना हो तो ये पूरा टेरेस, जहाँ पर कहीं पर भी कोई भी कॉलम नहीं है। ये एक आर्किटेक्ट की स्मार्टनेस होती है कि वो कहीं पर भी आपका एरिया ख़राब नहीं करते। अगर आप सोचिए यहाँ पर अगर बीच में कॉलम्स होते तो इस टेरेस का ये लुक नहीं होता। ये सामने जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ स्टोर रूम, या फिर पेंट्री में भी ये यूज़ में आ सकता है। वॉशिंग मशीन भी यहाँ पर ऊपर रखी गई है और एक स्टोरेज एरिया यहाँ पर बाहर बनाया गया है, जिसमें कोई भी आपको बाहर के बाहर कोई सामान रखना हो तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ अ रूम। ये ऊपर भी एक रूम दिया गया है। यहाँ पर ऊपर एक स्टडी टेबल लगाई गई है, नीचे एक मैट लगाया गया है, दैन वन अलमीरा यहाँ पर भी लगाई गई है। एंड दिस इज़ अटैच टॉयलेट। दिस इज बाथटब। और देखिए टाइल्स का कॉम्बिनेशन कितना खूबसूरत है, ब्राउन एंड वाइट। यहाँ पर वाइट है, देन ब्राउन, देन अगेन वाइट। वाओ। यहाँ पर वेंटिलेशन एंड एग्जॉस्ट फैन दिया गया है। देन दिस इज इंडियन टॉयलेट। सो आइडली जैसे कई लोग मानते हैं कि घर में एक इंडियन टॉयलेट भी होना चाहिए, तो वो प्रोविजन भी यहाँ पर दे दिया गया है। एंड दिस इज अगेन अ सफिशिएंट साइज ऑफ रूम। कोई गेस्ट वगैरह आते हैं या आपको एक्सरसाइज, मेडिटेशन या कुछ भी करना है तो ये रूम ऊपर दिया गया है। ये बैक साइड में सारी जो एसीज है उसकी आउटडोर यूनिट यहाँ पर रखी गई है। ये देखिए, सारी आउटडोर यूनिट यहाँ पर रखी गई है। चलिए वापस हम लोग नीचे चलते हैं। अब हम चलते हैं बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पर पार्किंग एरिया बनाया हुआ है। पार्किंग का प्लेसमेंट कैसे रखा है और कितनी पार्किंग वहाँ पर आ सकती है इतने छोटे प्लॉट पे, वो भी देखते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर का स्टेयर्स के लिए डोर है, राइट। इस स्टेयर्स के डोर से जो ऊपर के फ्लोर पे अगर किसी को जाना हो तो यहाँ से जा सकते हैं। और ये जो स्टेयर्स हैं, इसके नीचे सारी स्टोरेज दी गई है, बहुत बड़ा स्टोरेज स्पेस यहाँ पर भी दिया गया है। एंड दिस इज द एंट्रेंस डोर फॉर ग्राउंड फ्लोर। ये भी 2 BHK फ्लोर है, काफी डिसेंटली ये भी बनाया हुआ है। सो आइडिया बिहाइंड के 2 ब्रदर की फैमिली है, ऊपर नीचे रहना चाहे तो दोनों सेपरेटली भी रह सकते हैं, साथ के साथ हो जाएगा, सेपरेट का सेपरेट हो जाएगा। नाउ दिस इज द पार्किंग स्पेस। ये देखिए, ये आपको बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 20 फीट के अंदर ये पूरा एरिया छोड़ा हुआ है फॉर 2 पार्किंग्स। ये देखिए, दिस इज, ये बेसिकली यहाँ पर आपका जो सारे मोटर और जितने भी सिलेंडर्स वगैरह, वो सारी चीज़ें, मीटर रूम वगैरह, वो सारा यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर आगे और पीछे दोनों तरफ टैप्स भी दिए गए हैं। अगर किसी को अपनी कार वॉश करनी हो तो वो भी इजीली वॉश की जा सकती है। देखिए, गेट का कंसेप्ट भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। दीज आर स्लाइडिंग डोर्स जो राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट दोनों तरफ मूव करते हैं। यानी ये अगर राइट साइड वाली गाड़ी निकालनी है तो जो राइट साइड वाला जो गेट है वो लेफ्ट के अंदर ओवरलैप हो जाता है। सिमिलरली लेफ्ट से निकालनी है तो लेफ्ट से राइट की तरफ ओवरलैप हो जाता है। प्लस जो विदाउट गाड़ी अगर आपको अंदर बाहर होना है तो एक ये देखिए, एक छोटा डोर भी यहाँ पर लगाया गया है। दिस इज द आउटर एलिवेशन। बेज एंड ब्लैक, 2 तरीके के पत्थर यहाँ पर यूज हुए हैं। राइट साइड वाला बेज कलर है, देन लेफ्ट साइड वाला ब्लैक कलर है। उसके अलावा टेक्सचर पेंट यहाँ पर यूज़ किया गया है। ये सामने वाली बैल्कनी जिस पे ग्लास रेलिंग है, ये ऊपर वाली बैल्कनी जिस पे ग्लास रेलिंग है। एंड दिस इज द रैम्प जो ग्रेनाइट एंड कोटा स्टोन के कॉम्बिनेशन में बनाया गया है। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये इंटीरियर? आपको इसकी प्लानिंग कैसे लगी? आपको इसके जो डिजाइनिंग एलिमेंट्स कैसे लगे? आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सो अब मैं आपको मिलाता हूँ इस घर के ओनर से जिन्होंने इस इंटीरियर को किया है।
दोस्तों जो इस घर का ओनर है उसका नाम है सुशील सोनी। जी हाँ, वो मैं ही हूँ। राइट, ये मेरा ही घर है। ये मैंने इंटीरियर किया है विद द हेल्प ऑफ माय एजेंसी। मेरे दो फ्रेंड्स हैं, मिस्टर हर्ष एंड मिस्टर सुधीर, जिनकी मेथड उनकी कंपनी है, जिन्होंने इस पूरे घर का जो आर्किटेक्चरल वर्क है वो पूरा उन्होंने किया है, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग उन्होंने की है और इंटीरियर में उन्होंने मेरी हेल्प की है। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इंटीरियर प्लान कर रहे हैं या अपने घर में इंटीरियर करना चाहते हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे अगर डिटेल में आपको पता करना है तो वो आपको इंटीरियर डिजाइनर ही बता पाएंगे, लेकिन कम कॉस्ट में कैसे आपको इंटीरियर करना है, जितना मैं समझता हूँ वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। द फर्स्ट फैक्टर, आप अपने दिमाग से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंटीरियर प्लान कीजिए। अगर आपने कहीं कुछ अच्छा देखा, ऐसा नहीं है कि आपने वहां से उठाया और लाके अपने यहाँ लगा दिया। आपके पास कितना एरिया है, आपको क्या चीज पसंद है, ना पसंद है, कौन से कलर्स आपको पसंद है, किस तरीके के डिजाइन आपको पसंद है। तो सबसे पहले कोई भी चीज परचेज करने से पहले यू शुड हैव क्लियर आइडिया ऑफ योर रिक्वायरमेंट। अगर आप लो कॉस्ट इंटीरियर प्लान कर रहे हैं तो लो कॉस्ट इंटीरियर में कभी भी आप उस मेथड पे मत जाइए कि ये कन्वेंशनल है, ये हेरिटेज लुक है, या ये ऐसा, ये पुराना है, ये नया है। ट्रस्ट मी, जो कुछ है सब कुछ अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा दिखना चाहिए। राइट, चाहे वो पुराना हो, चाहे नया हो, चाहे सस्ता हो, चाहे महंगा हो। कई ऐसी चीज मैंने अपने घर पे लाया हूं, जो रोड पे, जो फुटपाथ पे जो चीजें बिकती है ना, मैंने वहां से भी कई चीज उठा के यहाँ पर रखी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप इंटीरियर करते हैं तो जो भी आपकी एजेंसी होती है, वेदर इट इज कारपेंटर, पेंटर या फिर फैब्रिकेटर, ये जो भी लोग होते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के काम करने वाले होने चाहिए। उनका जो वर्कमैनशिप है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज इंटीरियर इज ऑल अबाउट फिनिशिंग। जब तक आपके जो काम है, जो वर्कमैनशिप है, अगर उसमें फिनिशिंग नहीं होगी तो आपका कितना ही महंगा इंटीरियर हो वो बेकार है। सो जब भी आप कोई भी चीज फाइनल करते हैं, चाहे कोई आर्ट इफेक्ट फाइनल करते हैं, अपने वॉल्स के कलर, वॉलपेपर, डिजाइनिंग एलिमेंट, कुछ भी आप फाइनल करते हैं, तो आप अपना सिंगल डिसीजन मत रखिए। आपकी फैमिली में जो लोग हैं ना, आप सबको इन्वॉल्व करके चलिए, और जहां पर कॉमन कंसेंसस बनते हैं आप उसके हिसाब से प्रोडक्ट को परचेज कीजिए। दोस्तों, जब कलर कॉम्बिनेशन, एलिमेंट्स, आर्ट इफेक्ट्स, जब इनकी बात आती है ना, तो इसमें ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि ये लाइट कलर होना चाहिए या डार्क कलर होना चाहिए, या फिर छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। द फर्स्ट थिंग, वो आपको अच्छा लगना चाहिए। द सेकेंड थिंग, वो जहां पर भी आप प्लेस कर रहे हैं वो वहां पर परफेक्ट तरीके से प्लेस होना चाहिए, छोटा बड़ा या वैसा नहीं होना चाहिए। कलर जहां पर भी आप जो भी कलर फाइनल करते हैं वो वहां पर मैच करते हुए होने चाहिए, लाइट्स के हिसाब से, आपके डेकोरेटिव आइटम्स के हिसाब से, आपके साइज के हिसाब से। और लास्ट एंड फाइनल थिंग, जहां पर सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है वो ये है कि आप अपने बजट को एक्सीड मत कीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चीज सस्ती होगी, कोई चीज महंगी होगी, बट दैट शुड बी इन योर बजट क्राइटेरिया। इंटीरियर इज अ सब्जेक्ट मैटर जो कि अगर आप अच्छे में जाओगे तो वो आपके बजट को, अगर कहीं 20 लाख रुपीज हो तो दैट कैन स्ट्रेच यू टिल 50 लाख रुपीज। उसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जितना महंगा होगा उतना अच्छा होगा, दैट्स वेरी नेचुरल। सो आप, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सिर्फ 5 लाख का बजट है, तो 5 लाख के बजट के हिसाब से ही आप प्लान कीजिए कि किस कॉस्ट का आपको वॉलपेपर लगाना है, किस कॉस्ट का आपको फर्नीचर लगाना है, किस कॉस्ट के आपको पेंट करने हैं, किस कॉस्ट के आपको डिजाइनिंग मटेरियल और ये सारी चीजें लेनी है। सो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो इंटीरियर डिजाइनिंग के ऊपर। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर आप इसको शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं डिफरेंट टॉपिक जो रियल स्टेट से जुड़े हुए हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूं। कोई ना कोई टॉपिक हो सकता है इन फ्यूचर आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।